Hi guys, Welcome back to YouTube channel. my name is Isha And I am Sana. and we are the Dumb Dots. So guys, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो काफी ज्यादा अच्छी वीडियो होने वाली है क्योंकि मेरे को थंबनेल काफी ज्यादा पसंद आया. Yes guys, so the title is हजरत दाऊद की उम्मत बंदर क्यों बनी? जावेद दाऊद कसस उल अनबिया वाक़िया कुरान मेहरबान अली. सो बेसिकली इस वीडियोस पे मेहरबान अली और इनकी हम बहुत सारे वीडियोस पे रिएक्ट करते हैं. इनकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और इन्फॉर्मेशनल होती है सही में. और जो ये टाइटल है, इस टाइटल से मेरे को ऑनेस्टली कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा कि अंदर क्या होने वाला है, बट ये जो थंबनेल में जिस तरह से दिखाया वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है कि वीडियो में होगा क्या, एक्चुअली जानने का मन कर रहा है. क्योंकि पहले जितने भी हमने किस्सों में रिएक्ट करा उसमें क्या था, जैसे कि वो जो कश्ती वाला था उसमें भी हमें पता चल रहा था कि भाई इसमें कश्ती होगी, इसमें होगा, इसमें नाव होगी, इसमें होगा, बट इस थंबनेल में तो कुछ भी आइडिया नहीं है. तो गाइज सही में कुछ भी नहीं पता. So guys, if you are new to our channel, then subscribe to our channel and like our video and comment if you want to. यस, और अभी बिना बातें करते जस्ट स्टार्ट करते हैं. लेट्स गो. हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 अफराद समंदर किनारे ईला नामी बस्ती में रहा करते थे. इन लोगों को अल्लाह ने हजारों नेमतों से नवाजा था, लेकिन जब राहत और सुकून आया तो ये अल्लाह की इबादत से महरूम हो गए और अल्लाह की मखलूकात पे जुल्म करने लगे. तो यूं अल्लाह ने इनको खबरदार किया कि हफ्ते में एक दिन, हफ्ता के दिन शिकार न किया करो. इतवार से लेके जुम्मा तक जितना शिकार पकड़ना है पकड़ लो, लेकिन एक दिन अल्लाह की इबादत और मखलूकात पे अमन के लिए रख दो. यूं अल्लाह ने उनका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया. वो इतवार से लेके जुम्मे तक समंदर में मछलियाँ पकड़ने लगते तो मछलियाँ ज्यादा मिकदार में हाथ ना आती, और हफ्ते के दिन समंदर को देखते तो उनको बड़ी बड़ी मछलियाँ नजर आने लगती. उन लोगों में से एक शख्स को शैतान ने वर्गिलाया कि परेशान क्यों होते हो, मेरी तरकीब पे अमल करो, तुम शिकार से कभी महरूम नहीं रहोगे. तो बस शैतान के कहने पर उस शख्स ने हफ्ते के दिन कांटा लगा के डोरी को समंदर में डाल दिया ताकि मछली फंसे, और शैतान ने कहा इस मछली को तुम इतवार के दिन निकालना, और यूं हफ्ते की हुर्मत भी बाकी रहेगी और तुम्हारा शिकार भी हो जाएगा. बस शैतान की बताई हुई तरकीब पे हफ्ते के दिन मछली फंसी रही और वो इतवार के दिन निकालता और खुशी से खाता. जब आसपास के लोगों ने पूछा तो उनको भी ये तरकीब बताने लगा, और यूं उस कौम के कुछ लोग हफ्ते के दिन मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकते और इतवार के दिन निकालते, और कुछ ने तो उस समंदर में से नालियां बना के छोटे छोटे तालाब बना दिए, खड्डे बना दिए, ताकि हफ्ते के दिन जैसे ही मछलियां यहाँ से गुजरें तो इन तालाब में फंस जाएं और हम इतवार को इन मछलियों को निकाल के पका के खाएंगे. उस गाँव में कुछ अल्लाह के खास बंदे भी मौजूद थे जो कहने लगे, ऐ लोगो, अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार करने से मना की है. ये जो तुम जाल फेंकते हो या छोटे छोटे तालाब बनाते हो, इनमें हफ्ते के दिन अगर मछली फंसती है तो ये शिकार हफ्ते के दिन का होगा. अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो. वो लोग उन लोगों का मजाक उड़ाने लगे कि हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे. अब उन बस्ती में 3 ग्रोह बन गए. एक इन 70,000 में वो लोग थे जो उन नाफरमान लोगों की बार बार इस्लाह करते, दूसरे वो जो उन लोगों से नफरत करते और खामोशी इख्तियार किए हुए थे, और तीसरे वो जो गुमराह होकर अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे. तो यूं नेक बंदों ने उस बस्ती के बीच में से दीवार को खड़ा कर दिया और ये हुक्म नाफिज किया कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले उस तरफ हो जाएं और हम जो अल्लाह के फरमाबरदार हैं वो इस तरफ रहेंगे. वो सालेह लोग बार बार उनसे कहते रहे, ऐ लोगो, अल्लाह से डरो. कौमे समूद, कौमे लूत का जो हश्र हुआ उसको याद करो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो वरना तुम पे भी कोई अजाब आएगा. वो सारे नाफरमान जिनकी तादाद तकरीबन 12,000 थी, सब हंसते रहे कि ये तो सब किताबी बातें हैं, हम पे कोई अजाब नहीं आएगा. बस जैसे ही वो गिरोह 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, एक वो जो अल्लाह के फरमाबरदार बंदे दीवार के उस तरफ थे और दूसरे वो जो नाफरमान बंदे जो दीवार के इस तरफ थे. वो नाफरमान पूरी रात हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे, और वो अल्लाह के खास बंदे दीवार के उस तरफ अल्लाह से माफी मांगने लगे. बस जैसे ही सुबह हुई वो नेक सालेह इंसान उठे. उन्होंने महसूस किया कि दीवार के उस तरफ से किसी इंसान की आवाज नहीं आ रही. जैसे ही दीवार की उस तरफ चढ़ के देखने लगे कि सारे के सारे वो लोग
बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके थे और बंदरों की हरकत को अंजाम दे रहे थे। वो जो साले लोग दीवार से उन बंदरों को देखने लगे, उन साले लोगों में से जो उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने उन बंदरों के कपड़ों से अपने अपने रिश्तेदारों को पहचाना और चीख के रोने लगे, अल्लाह से माफी मांगने लगे। लेकिन अल्लाह का अजाब जब आता है तो वो होके रहता है। वो 12,000 लोग जो बंदर बन चुके थे कुछ भी खा पी नहीं सक रहे थे और यूं 3 दिन बाद वो इस अजाब में आकर फिन्नार हो गए। बेशक अल्लाह उन बंदों को पसंद नहीं करता जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। ऐ अल्लाह, हम सबको अपना फरमा बरदार बंदा बना, हमको वैसा बना जैसा तू हमें देखना चाहता है। आमीन सुम आमीन। तू हमें देखना चाहता है। ओके ये वीडियो गाइस, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसका मैसेज बहुत अच्छा था कि उनको सामने से बोला गया कि जो और जैसे जानवर है उनको मतलब एक दिन के लिए तो एटलीस्ट ऐसा मत करो, मतलब जो हफ्ते के दिन था, लेकिन फिर भी जो लोग थे उन्होंने ऐसा करा तो उनके साथ वो सब हुआ। तो मतलब बेसिकली ये था कि नेचर के अगर तुम अगेंस्ट जा रहे हो तो बुरा होगा। एग्जैक्टली। आज के टाइम में भी हम बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। और बस एक दिन छोड़ने को बोला था और स्टिल वो लोग उसको नहीं छोड़ पाए और जो शैतान था वो बोलता गया कि मैं तुम्हें बताता हूँ एक आइडिया, ऐसे करो वैसे करो। और फिर उन्होंने वो होता है ना ग्रीडीनेस आ जाती है, लालच में आ गए वो लोग और उन्होंने सोचा कि इस दिन तो हमारे को ज्यादा मछलियाँ मिल रही है, वाह वाह वाह। के बैठे थे और निकालते बाद में थे। एग्जैक्टली। मतलब बेसिकली उन्होंने नाफरमानी की और बहुत ही सही चीज़ थी जो ऐसी उनको मना की गई और वो उनको माननी चाहिए थी एक्चुअली। तो इससे मतलब हमें काफ़ी सारे लेसन्स भी सीखने को मिलते हैं इवन इन आज के टाइम में कि जो चीज़ मना करी जाती है वो नहीं करनी चाहिए, ये नहीं कि फिर तुम सेम चीज़ करते जाओ, क्योंकि इन दी एंड हर चीज़ का कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस होता है। तुम्हें कभी नहीं पता कि किस चीज़ का क्या वो निकले इन दी एंड। हमें लगता है कि हम गलत काम कर रहे हैं तो करते जाते कुछ तो हो नहीं रहा। हाँ एग्जैक्टली, अभी हम पकड़े नहीं जा रहे, बट जब जिस दिन पकड़े जाते हैं उस दिन हम माफ़ी मांगते हैं कि काश हम ना करते। कॉन्सिक्वेंस। एग्जैक्टली। यस गाइस, तो काफ़ी अच्छा हमें इसमें से सीखने को मिला, प्लस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी था ये किस्सा। बाकी अब समझ आ लास्ट गया? में हाँ मेरे को समझ आ गया। मेरे को स्टार्टिंग में कुछ और लग रहा था कि आई गेस वो किसी और रीज़न से बनाते हैं, बट मेरे को लास्ट में ये चीज़ समझ आई कि वो बंदर बनते उस रीज़न से क्योंकि उन्होंने नाफरमानी की थी, इस दैट वाज द रीज़न। एग्जैक्टली गाइस, तो उनके ऊपर बेसिकली वो अजाब था। तो होपफुली हम सबको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला, बिकॉज हमें तो मिला। हाँ यस, हमें तो बहुत कुछ मिला। और आप लोगों को इस किस्से के अलावा और भी इसमें कुछ और चीज़ ऐड ऑन करनी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। एग्जैक्टली गाइस, सो दैट वाज द रिएक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बाय।